हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है एनीमिया मुक्त भारत शक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे कि सर शक्ति दिवस पे वीडियो बनाएं, है ना। तो फाइनली आज अपन शक्ति दिवस जो है उस शक्ति दिवस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किस नाम से लॉन्च किया गया? एनीमिया मुक्त भारत। अरे किस नाम से लॉन्च किया गया? एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, फिर क्या हुआ? राजस्थान सरकार के पास आया और राजस्थान सरकार ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? एनीमिया मुक्त राजस्थान। अरे क्या कर दिया? एनीमिया मुक्त राजस्थान। क्या कर दिया? एनीमिया मुक्त राजस्थान जो है राजस्थान नाम रख दिया। ठीक है, और फिर राजस्थान सरकार ने क्या चलाया? शक्ति दिवस जो है शक्ति दिवस को चलाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है अपने कि जो सर शक्ति दिवस है वो शक्ति दिवस को कब मनाया जाता है? ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे दो बच्चों। शक्ति दिवस जो है शक्ति दिवस हर मंगलवार को मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? हर मंगलवार जो है हर मंगलवार। ठीक है, हर मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? प्रत्येक ट्यूसडे को मनाया जाता है, हर मंगलवार को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। शक्ति दिवस। ठीक है, शक्ति दिवस के अंदर क्या क्या किया जाता है मैं आपको आगे डिटेल के अंदर बताऊंगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। इसे विप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विप्स जो है विप्स के नाम से टेबलेट भी आती है और इस प्रोग्राम को विप्स जो है विप्स भी कहते हैं। विप्स का मतलब होता है वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। अरे क्या देना है भैया? सप्ताह के अंदर उन्हें आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो देना है। आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना है। कब देना है? वीकली देना है, यानी सप्ताह में देना है। ठीक है, और सप्ताह में दिन जो है दिन को फिक्स कर दिया है अब, वो है दिन है मंगलवार। क्या दिन है वो? मंगलवार जो है मंगलवार के दिन फिक्स कर दिया है। ठीक है, और इस मंगलवार के दिन क्या मनाया जाता है? क्वेश्चन आ गया किस फॉर्म में मनाया जाता है, तो आप लिखोगे सर शक्ति दिवस। ठीक है, क्या बोलोगे? शक्ति दिवस। बात समझ में आ रही है ये? अरे शक्ति दिवस, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त राजस्थान, शक्ति दिवस, विक्स, ये सब आने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? कहाँ कमी आ रही थी कि एनीमिया मुक्त भारत आया, एनीमिया मुक्त राजस्थान आया और फिर राजस्थान सरकार ने शक्ति दिवस जो है, शक्ति दिवस को ही लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एनीमिया का मतलब क्या होता है। एनीमिया का कुछ नहीं, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा के अंदर बताऊं, ठीक है, आपका जो ब्लड जो होता है बच्चों, जो आपका रक्त जो होता है उस रक्त के अंदर किसकी कमी हो जाना? आरबीसी की कमी हो जाना। ठीक है, किसकी कमी हो जाना? रेड ब्लड सेल जो होती है बच्चों, उस रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसकी कमी होना? रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना। हीमोग्लोबिन की क्या हो जाना? कमी हो जाना। उसकी वजह से क्या होगा? जो टारगेट ऑर्गन जो होगा उस टारगेट ऑर्गन के पास खान क्या नहीं पहुंचेगी? ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। क्या नहीं पहुंचेगी? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? एनीमिया जो है एनीमिया कहते हैं। अरे खून की कमी हो जाना सिंपल सी भाषा में कहा जाता है ना। और खून में भी किसकी? आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो है उस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। ठीक है, एनीमिया जो है एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है रक्त लापता भी कहते हैं, है ना। देखो एनीमिया जो है एनीमिया तो हो गया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जो आपका एनीमिया मुक्त भारत जो है, ठीक है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, क्या क्या उद्देश्य रहने वाले हैं, क्या क्या एम्स रहने वाले हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये क्यों आया बच्चों? ठीक है, तो इसकी जरूरत सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, टू रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब होता है बच्चों कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया। क्या करना है इसमें? प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया जो है उस एनीमिया को कम करना है। ठीक है, कैसे कम करना है? 3% पर ईयर। ठीक है, कैसे कम करना है? 3% पर ईयर। ठीक है, 3% प्रत्येक साल कम करना है। और ये टारगेट चला था आपका 2018 से लेके 2022 तक। ठीक है, यानी कि 2018 से लेके 2022 तक अपने को क्या करना है? 3% प्रत्येक साल क्या करना है? लोगों को एनीमिया के अंदर प्रिविलेंस जो है उस प्रिविलेंस के रेट को कम करना है, प्रिविलेंस करना है एनीमिया का। और प्रिविलेंस का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो टर्मिनोलॉजी अपन ने देखी थी टर्मिनोलॉजी ऑफ कम्युनिटी के अंदर। प्रिविलेंस का मतलब बताया आपको मैंने ओल्ड प्लस न्यू केसेस। क्या बताया? ओल्ड प्लस न्यू केसेस। समझ में आई बात? ओल्ड प्लस न्यू केसेस का मतलब क्या बताया मैंने आपको? प्रिविलेंस जो है उस प्रिविलेंस के बारे में बताया।
इनको क्या करना है आपको, ओल्ड प्लस न्यू केसेस है उनको क्या करना है, एनीमिया से ग्रसित जो ओल्ड प्लस न्यू केसेस उनके अंदर क्या लानी है अपने को, कमी जो है वो कमी लानी है। ठीक है, प्रत्येक साल 3% जो है अपने को कम करना है। ठीक है, साल कौन कौन से हैं, 2018, 19, 20, 21, 22। ठीक है, 2018 से लेके 2022 तक 3% पर ईयर के हिसाब से अपने को क्या करना है, प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया के अंदर क्या लानी है, कमी जो है कमी लानी है। ठीक है, इस कमी को लाने के लिए एक स्ट्रेटेजी जो है स्ट्रेटेजी चली थी, उस स्ट्रेटेजी के बारे में अपन आगे जो है वो आगे बात करते हैं। स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, क्वेश्चंस आता है सबसे पहले स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, स्ट्रेटेजी जो होती है एनीमिया मुक्त भारत शक्ति दिवस के अंदर, उस स्ट्रेटेजी जो होती है उस स्ट्रेटेजी का नाम होता है 6x6x6। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी है, 6x6x6 है ना, और 6x6x6 का मतलब क्या होते हैं, ठीक है उसको समझो। ठीक है, 6 बेनिफिशरीज होंगे, अरे भैया क्या होंगे, 6 बेनिफिशरीज होंगे, उसके अंदर 6 इंटरवेंशन होंगे, है ना, और क्या होंगे, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, 6x6x6 स्ट्रेटेजी चलती है, किसके अंदर चलती है पता होना चाहिए, एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी चलती है, 6x6x6 स्ट्रेटेजी चलती है। ठीक है, उन 6x6x6 स्ट्रेटेजी जो होती है वो कौन कौन सी है, 6 बेनिफिशरीज है ना, 6 प्रकार के क्या होंगे इसमें लाभार्थी होंगे। ठीक है, अपन डिटेल के अंदर बातें करेंगे कि 6 प्रकार के भैया लाभार्थी कौन कौन से लाभार्थी जो है, 6 प्रकार के लाभार्थी इसके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, 6 प्रकार के इंटरवेंशन होंगे। ठीक है, ये भी अपन डिटेल के अंदर बात करेंगे। और 6 टाइप की क्या होगी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है इंस्टीट्यूट के रिलेटेड होगी। ठीक है, तो 6 प्रकार की क्या होगी इसमें, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है रहने वाली है ना। उसके बारे में भी क्या करेंगे अपन, डिटेल जो है डिटेल के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 6 बेनिफिशरी जो है वो 6 बेनिफिशरीज कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, शक्ति दिवस जो होता है शक्ति दिवस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर 6 बेनिफिशरी जो होते हैं, 6 बेनिफिशरीज के अंदर एक तो रहने वाला आपका 6 महीने से लेके 59 मंथ तक चिल्ड्रन, क्या रहने वाले हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेकंड नंबर इसमें रहने वाला है अपने 5 साल से लेके 9 साल के बच्चे, यानी कि ये भी चिल्ड्रन है ना। और उसके बाद देखो इसके अंदर 3 नंबर पे है 10 साल से लेके 19 साल के बच्चे, है ना। इसके अंदर अपना एडल्ट आ जाएगा, और एडल्ट के अंदर इसमें आपके गर्ल्स भी है इंक्लूड, और इसमें आपके बॉयज जो है वो बॉयज भी इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए इसमें 10 साल, 10 साल से लेकर 19 साल हो गया आपका, है ना। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, इसमें आ जाएगा 20 से लेके 24 साल की उम्र तक, है ना। जो रिप्रोडक्टिव फीमेल जो होती है वो, अरे कौन सी रिप्रोडक्टिव फीमेल रहती है उनको इंक्लूड किया गया है। और 5वें नंबर पे है आपके प्रेग्नेंट वुमन जो है, वो प्रेग्नेंट वुमन को भी इंक्लूड किया गया है। किसको, प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उस प्रेग्नेंट वुमन को भी इंक्लूड किया गया है। और लैक्टेटिंग वुमन जो होती है, उस लैक्टेटिंग वुमन जो होती है उस लैक्टेटिंग वुमन को भी इंक्लूड जो है वो इंक्लूड किया गया है। समझ में आ गई आपको बात। ठीक है, आगे बात करें अपन। ठीक है, आगे बात करें, देखो 6 बेनिफिशरी समझ में आ गए, कौन कौन से 6 बेनिफिशरीज होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये समझो आप। ठीक है, 6 बेनिफिशरीज की अपन बात कर रहे थे भैया, तो 6 बेनिफिशरीज कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, एक तो रहने वाला है 6 महीने से लेके 59 माह के बच्चे जो होते हैं। ठीक है, 59 महीने के जो बच्चे जो होते हैं वो। ठीक है, 6 महीने से मैंने कम नहीं बोला है, 6 महीने से कम क्यों नहीं बोला है भैया, 6 महीने से अबव बोला है, क्योंकि 6 महीने से छोटा बच्चा क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग जो है ब्रेस्ट फीडिंग करता होगा। ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप यू मत कर लेना 0 से लेकर 59 माह के बच्चे इंक्लूड है, नहीं, 0 से लेकर 59 माह नहीं, 6 महीने से बताया मैंने, कितना बताया है, 6 महीने से बताया है, 6 महीने से लेके 59 महीने का बच्चा। ठीक है, देन उसके बाद 5 साल से लेकर 9 साल का बच्चा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया 10 साल से लेकर 19 साल का बच्चा। उसके बाद मैंने आपको बताया 20 से लेकर 24 साल का बच्चा। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रेग्नेंट वुमन। उसके बाद मैंने आपको बताया लैक्टेटिंग वुमन जो है, लैक्टेटिंग वुमन के बारे में पता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर बात है। देखो, मैं इसको आपको याद रखने का तरीका जो हल्का हल्का बता देता हूँ, देखो। ठीक है, 6 महीने, 6 महीने तो आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने याद रह जाएगा। ठीक है, 59 महीने याद रह जाएगा।
ठीक है। 59 के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 9 जो है 9 आ रहा है, ठीक है। इधर भी देखो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इधर भी देखो क्या आ रहा है, 9 जो है 9 आ रहा है 9, तीनों के अंदर 9 9 आ रहा है। तो आपको जो है वो एक चीज जो है 9 9 को पकड़ के चलना है आपको, ठीक है। 6 महीने से लेके 59 महीने, 5 साल से लेके 9 साल, 10 साल से लेके 19 साल एडल्ट, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। उसके बाद देखो 20 से लेके 24 साल रिप्रोडक्टिव फीमेल रहने वाली है। और प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर जो होती है, धात्री महिला, लैक्टेटिंग वुमन का मतलब होता है धात्री महिला, ठीक है। उसके बाद देखो अपन आगे बात करते हैं, 6 बेनिफिशियरी समझ में आ गए। मैंने आपको क्या बताया, 6 बेनिफिशियरी, जो 6 बेनिफिशियरीज की मैं आपको लाइन लिस्ट बताऊंगा, ठीक है। तो ये होगी अपने 6 बेनिफिशियरीज की लाइन लिस्ट। ये अपने 6 बेनिफिशियरीज जो होती है वो रहने वाली है, यानी कि ये 6 प्रकार के लाभार्थी जो है अपने शक्ति दिवस के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। इनको क्या देनी है आपको, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट जो है वो खिलानी है, ठीक है। अब समझो आगे, 6 इंटरवेंशन, ठीक है। क्या होंगे 6 प्रकार के, क्या होंगे इसके अंदर इंटरवेंशन जो है वो इंटरवेंशन रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरवेंशन की, प्रोफाइलेटिक, प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो करना है। सेकंड है इसके अंदर डी वार्मिंग जो है वो डी वार्मिंग करना है, क्या करना है, डी वार्मिंग करना है, ठीक है। सिंपल सी भाषा के अंदर क्या कहा जाता है इसको, आपके जो आपके पेट के कीड़े जो है वो पेट के कीड़े मारने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बीसीसी, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। क्या करना है, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन जो है वो करना है, ठीक है। 6 इंटरवेंशन जो है, 6 इंटरवेंशन, 6 इंटरवेंशन, जो 6 इंटरवेंशन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद लोगों को क्या देना है वहां पे, फोर्टिफाइड फूड देना है, ठीक है। कौन सा फोर्टिफाइड फूड, आयरन फॉलिक एसिड वाला जो है उसको, ठीक है। किसको देना है, पब्लिक जो होती है उस पब्लिक को, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर जो आपके नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया जो होता है ना, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है। जो न्यूट्रिशन की वजह से नहीं हो रहा है, नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया जो होता है उसको रिमूव करना है। एग्जाम्पल के अंदर आप समझ लो, जैसे कि मलेरिया की वजह से अगर एनीमिया हो रहा है, ठीक है, मलेरिया की वजह से हो गया आपका, फिरोसिस की वजह से हो गया आपका, ठीक है। या फिर अदर कोई कम्युनिकेबल डिजीज होती है, अदर कोई कम्युनिकेबल डिजीज होती है, अगर उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है तो उसको आपको क्या करना है, दूर जो है वो दूर करना है, यानी कि करना है अल्टीमेट मिला के रिमूव जो है वो रिमूव करना है। बात समझ में आ रही है ये बात क्लियर हुई आपकी, ठीक है। 5 इंटरवेंशन आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब छठा इंटरवेंशन जो है, मैं छठा इंटरवेंशन यहाँ लिखूंगा, ठीक है। वो समझना क्या करनी है आपको, एनीमिया जो है उस एनीमिया की करनी है आपको टेस्टिंग, जो है टेस्टिंग करनी है, क्या करनी है, टेस्टिंग एनीमिया, किसकी टेस्टिंग करनी है आपको, एनीमिया जो है उस एनीमिया की टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग एनीमिया किसके द्वारा, आपका जो डिजिटल मेथड जो होती है उस डिजिटल मेथड के द्वारा, किसके द्वारा, डिजिटल मेथड जो होता है उसके द्वारा आपको टेस्टिंग जो है टेस्टिंग करनी है, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक एक चीज जो है वो डिटेल के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान पूर्वक आप सुनना, ठीक है। देखो सबसे पहले 6 इंटरवेंशन, 6 इंटरवेंशन के अंदर आपको क्या करना है, प्रोफाइलेटिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। ये पॉइंट में आपको, पहला पॉइंट आपको भी डिटेल के अंदर अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा वेट करो। डी वार्मिंग जो है उस डी वार्मिंग पॉइंट को भी मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा, सीधी सी सिंपल सी भाषा के अंदर एक बार इसको समझ लो कि पेट के कीड़े मारने हैं इसके द्वारा, एल्बेंडाजोल टेबलेट जो होती है उसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं बीसीसी। अरे भैया बीसीसी का मतलब होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, क्या कहते हैं इसको अपन, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, यानी कि क्या करना है, लोगों का बिहेवियर जो है उस बिहेवियर को क्या करना है, आपके चेंज करना है, ठीक है। लोगों को क्या करना है, आपको एनीमिया के प्रति क्या करना है, अवेयर जो है अवेयर करना है, क्या करना है, लोगों को एनीमिया के प्रति जागरूकता फैलानी है आपको, और लोगों को एनीमिया के प्रति क्या करना है, अवेयर जो है अवेयर करना है, ठीक है। फोर्टिफाइड फूड है ना, क्या करना है आपको, फूड जो उस फूड को सप्लाई करना है, ऐसे फूड को सप्लाई करना है जिसके अंदर क्या हो भैया, आयरन जो है वो आयरन सप्लाई हो, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक आता है, वैसा का वैसा क्या होगा, ऐसा फूड आएगा जिसके अंदर क्या होगा, आयरन फोलिक एसिड
होगा, ठीक है? तो फोर्टिफाइड फूड जो होता है, उस फोर्टिफाइड फूड को आपको सप्लाई करना है, ताकि लोग उस फूड को खाएँ और उन लोगों के अंदर क्या नहीं हो, आपके एनीमिया जैसी कंडीशन जो है वो ना हो, ठीक है? उसके बाद देखो, टू रिमूव द नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है? जो नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया जो होता है उसको क्या करना है, आपको हटाना है, ठीक है? नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है उन पर्सन्स के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसकी वजह से होता है, जैसे मलेरिया हो गया, फ्लूरोसिस हो गया और बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती है ना? क्लियर बात है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं 6 नंबर जो इंटरवेंशन है इसके अंदर जो है वो टेस्टिंग एनीमिया। एनीमिया क्या करना है आपको, टेस्ट जो है टेस्ट करना है किसके द्वारा, आपका जो डिजिटल मेथड जो होती है उसके द्वारा, यानी कि एक मशीन आती है उसका नाम होता है हीमोचेक। क्या नाम होता है? हीमोचेक की मशीन आती है ना, जो हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करती है, उसके द्वारा आपको डिजिटल मेथड जो होता है, डिजिटल मेथड से खून की कमी है कि नहीं है उस पर्सन को चेक करना है। टेस्टिंग एनीमिया, एनीमिया जो उस एनीमिया को टेस्ट जो है टेस्ट करना है। 6 इंटरवेंशन आपको समझ में आ गई। प्रोफाइलेटिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करना है, डीवॉर्मिंग करना है, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन करना है लोगों के साथ, फोर्टिफाइड फूड जो होता है उसको सप्लाई करना है, नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया जो होता है उसको रिमूव करना है, ठीक है? और लोगों को ये करनी है, टेस्टिंग करनी है एनीमिया से रिलेटेड, उन लोगों को एनीमिया नहीं है, डिजिटल मेथड का यूज करते हुए, ठीक है? 6 इंटरवेंशन समझ में आ गए। शक्ति दिवस बच्चों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? CHO पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है? याद रखना है शक्ति दिवस को बहुत अच्छे से, ठीक है? आपने अगर नोट्स में नहीं उतारा है तो इसको नोट्स में जरूर डिटेक्ट कर लें, ठीक है? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ प्रोफिलैक्टिक डोज फॉर आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो होती है उसके बारे में। पहला पॉइंट ये मैंने लिखा 6 इंटरवेंशन के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट जो है उसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? कौन सा? प्रोफिलैक्टिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। सेकंड पॉइंट है अपना डीवॉर्मिंग, ठीक है? अब देखो, प्रोफाइलेटिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो होती है उसके डोज के बारे में कुछ बातें जो है वो बातें अपन करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले तो बेनिफिशरीज कौन कौन से रहने वाले हैं मैंने आपको पहले बता दिया है। 6 प्रकार के बेनिफिशरीज है अपने पास। कितने प्रकार के बेनिफिशरीज रहने वाले हैं? 6 प्रकार के, ठीक है? बात समझ में आ गई। 6 प्रकार के बेनिफिशरीज मैंने कौन कौन से बताए आपको। एक तो रहने वाला है अपने 6 महीने से लेके 59 महीने के बच्चे, ठीक है? और एक रहने वाला है बच्चों अपने, ठीक है, 5 साल से लेके 9 साल के बच्चे, ठीक है? एक रहने वाले हैं अपने 10 साल से लेके 19 साल के बच्चे, और एक रहने वाले हैं इसमें अपने 20 साल से लेके 24 साल के रिप्रोडक्टिव फीमेल जो है रहने वाली है, और प्रेग्नेंट वुमन जो है, प्रेग्नेंट वुमन रहने वाली है, ठीक है? और एक आपकी लैक्टेटिंग वुमन जो होती है, वो लैक्टेटिंग वुमन जो है वो रहने वाली है। कौन सी वुमन? लैक्टेटिंग वुमन जो है वो लैक्टेटिंग वुमन रहने वाली है। बात समझ में आ रही है? अरे भैया, कौन कौन रहने वाला है? 6 महीने से लेकर 59 माह के बच्चे रहने वाले हैं, 5 साल से लेकर 9 साल के बच्चे रहने वाले हैं, ठीक है? 10 साल से लेकर 19 साल के बच्चे रहने वाले हैं, 20 साल से लेकर 24 साल के बच्चे रहने वाले हैं, ठीक है? 20 साल से लेकर 24 साल के जो रिप्रोडक्टिव फीमेल जो होती है वो रहने वाली है इसके अंदर, बेनिफिशरीज के अंदर, और प्रेग्नेंट लेडी रहने वाली है, और लैक्टेटिंग वुमन जो होती है वो लैक्टेटिंग वुमन इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है? अब समझना कैसे कैसे इनको टैबलेट जो है वो खिलानी है, ठीक है? 6 से लेके 59 माह के बच्चे जो होते हैं बच्चों, उनको क्या करना है, आपको सिरप जो है सिरप पिलानी है। क्या पिलानी है आपको? सिरप जो है सिरप पिलानी है। क्या पिलानी है? सिरप जो है सिरप पिलानी है, ठीक है? सिरप कितनी पिलानी है ध्यान रखना। सिरप आपको 1 ml जो है 1 ml पिलानी है। कितनी सिरप पिलानी है आपको? 1 ml जो है आयरन फॉलिक एसिड की क्या पिलानी है आपको? सिरप जो है सिरप पिलानी है, ठीक है? बोतल जो होती है सिरप की, वो कितने ml की होती है? क्वेश्चन आ गया तो आप लिखोगे सर 50 ml की बोतल होती है। कितनी होती है? 50 ml की बोतल होती है, ठीक है? 50 ml की बोतल होती है। आपको आयरन फोलिक एसिड सिरप जो है वो पिलानी है, यानी कि 1 ml जो है वो 1 ml क्या पिलानी है आपको? आयरन फोलिक एसिड की सिरप जो है वो पिलानी है, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको, ठीक है? अब देखो, टैबलेट कलर जो होते हैं उस टैबलेट कलर के बारे में अपन बात कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है? 5 से लेकर 9 साल के बच्चों के लिए टैबलेट कलर कौन सा रहेगा? 10 से लेकर 19 साल के बच्चों के लिए टैबलेट कलर कौन सा रहेगा? ठीक है? 20 से लेकर 24 साल के लिए फीमेल के लिए टैबलेट कलर कौन सा रहेगा? प्रेग्नेंट वुमन जो होगी उसके लिए टैबलेट कलर कौन सा रहेगा? और लैक्टेटिंग वुमन जो, उस लैक्टेटिंग वुमन के लिए टैबलेट कलर कौन सा रहेगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है? अब बात को समझना, एक एक बात जो है उस बात को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है? 5 से लेके 9 साल के बच्चे यानी कि छोटे बच्चे होंगे, बेबी होंगे, ठीक है? बेबी होंगे, बेबी को क्या पसंद होता है? पिंक। अरे बेबी को क्या पसंद होता है? पिंक। बेबी को पिंक पसंद है, ठीक है? तो पिंक कलर की टैबलेट हो, कौन सी कलर की टैबलेट होगी यहाँ पे आपके?
पिंक जो है वो पिंक कलर की टैबलेट यहाँ पे रहने वाली है। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई? ठीक है, कौन से कलर की टैबलेट जो है वो रहने वाली है? पिंक जो है वो पिंक कलर की टैबलेट जो है वो रहने वाली है आपके यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो 10 से लेके 19 साल के बच्चे, और 10 से लेके 19 साल के बच्चे यानी कि बड़े, बड़े मतलब ब्लू कलर, अरे बड़े मतलब बड़ी स्कूल में जाएँगे, ठीक है? आप खिलाने कहाँ जाओगे? बड़ी स्कूल में जाओगे, ठीक है, टैबलेट्स को। तो 10 से लेके 19 साल के बच्चे यानी कि बड़े, बड़े मतलब ब्लू, अरे बड़े का मतलब क्या हुआ? ब्लू। आप कौन-सी टैबलेट खिलाओगे इनको? ब्लू कलर, जो ब्लू कलर की टैबलेट जो है वो खिलाओगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद देखो 20 से लेके 24 साल के बच्चे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज यानी कि माताएँ, प्रेग्नेंट वुमन जो है वो भी माता, लैक्टेटिंग वुमन जो है वो भी क्या होगी? माता ही होगी, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन क्या होगी? माता होगी, है ना? और लैक्टेटिंग वुमन भी क्या होगी? माँ बन गई होगी, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन, ठीक है। माता तो माता का लाल, ठीक है। माता का लाल, माता, प्रेग्नेंट वुमन माता, और माता का लाल यानी कि लाल टैबलेट खिलानी है। और इसको भी क्या खिलानी है आपको? रेड कलर की टैबलेट जो है वो खिलानी है। और 20 साल से लेके 24 साल की रिप्रोडक्टिव होगी तो ये भी माता बन सकती हैं कभी भी, तो इनको भी क्या खिलानी है आपको? रेड कलर की टैबलेट जो होती है वो रेड टैबलेट खिलानी है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसको कैसे-कैसे आपको खिलानी है, ठीक है? तो ये बच्चों जो होती है आपको बाई वीकली खिलानी है। कैसे खिलानी है? बाई वीकली यानी कि सप्ते में 2 बार खिलानी है। कब खिलानी है आपको? सप्ते में 2 बार जो है, सप्ते में 2 बार खिलानी है। और ये सारी बाकी जो टैबलेट हैं, वो सारी की सारी क्या खिलानी है आपको? वीकली जो है, वीकली खिलानी है, यानी कि सप्ते में 1 बार खिलानी है, ठीक है? यानी बाई वीकली। आपको सिरप कैसे पिलानी है? बाई वीकली, सप्ते में 2 बार पिलानी है, ठीक है? आपको होम डिलीवरी करनी है, या तो आशा करे बेंची करेंगी, या एएनएम दीदी जो है वो करेगी, ठीक है? उसको सिरप दे देगी और बोलेगी आपके बच्चे को 1 एमएल जो सिरप जो है वो पिलानी है, ठीक है, सप्ते में 2 बार, ठीक है? बात समझ में आ गई? वीकली खिलानी है, ये भी वीकली खिलानी है, और ये भी आपके वीकली खिलानी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको आज, ठीक है? वीकली जो है, वीकली अगर आपको चैनल अपना पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है? समझ में आ रही है बात यहाँ पे? ठीक है, यानी कि क्या करना है आपको? जो सिरप जो है वो सिरप सिर्फ 2 बार पिलानी है। अरे भैया, सिरप जो है वो सिरप सिर्फ 2 बार पिलानी है सप्ताह में, बाकी सारी चीजें क्या करनी है आपको? वीकली जो है वीकली खिलानी है, ठीक है? सप्ताह में 1 बार खिलानी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसमें अपन आगे आ जाओ, ठीक है? इसमें ये बात लिख रखी है कि भैया इसके अंदर आयरन कितना आता है आपका, और आपका बच्चों इसके अंदर जो फोलिक एसिड जो है वो फोलिक एसिड कितना रहता है, उसके बारे में ये बात की गई है ना? अगर मैं बात करूँ बच्चों इसके अंदर, अगर इसके अंदर बात करें तो 20 एमजी ये रहने वाला है। कितना रहने वाला है? आयरन जो होता है 20 एमजी रहने वाला है, और इसके अंदर आपका 45 एमजी रहने वाला है बच्चों, और इसके अंदर आपका 60 एमजी जो है 60 एमजी रहने वाला है, ठीक है? बाकी ठीक है, बाकी सबके अंदर क्या है? 60-60 एमजी जो है वो रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 60-60 एमजी जो है रहने वाला है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, 20, 45, 60, 60, ठीक है, क्या रखोगे? 20, 45, 60, 60, ठीक है। और फोलिक एसिड की अपन बात करें तो बच्चों इधर रहने वाला है आपका फोलिक एसिड जो है वो 100 माइक्रोग्राम। कितना रहने वाला है? 100 माइक्रोग्राम, ठीक है। इधर अपन बात करें तो 400 माइक्रोग्राम, ठीक है, 400 माइक्रोग्राम। और इधर बात करें बच्चों 500 माइक्रोग्राम, ठीक है। इधर बात करें तो 500 माइक्रोग्राम, और बात करें इसके अंदर तो 500 माइक्रोग्राम जो है 500 माइक्रोग्राम, है ना? कितना रहने वाला है? 500 माइक्रोग्राम। इधर भी बात करें तो बच्चों 500 माइक्रोग्राम जो है 500 माइक्रोग्राम रहने वाला है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है? क्लियर हो गई बात? ठीक है? तो प्रोफाइलेटिक डोज़ फॉर आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है उसके बारे में, ठीक है? इसमें मैंने आपको 6 बेनिफिशियरीज़ बताए बच्चों, ठीक है? कितने? 6 महीने से लेके 59 महीने के लिए, 5 साल से लेके 9 साल के लिए, 10 से लेके 19 साल के बच्चे, 20 साल से लेके 24 साल के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन, ठीक है? बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है? डोज़ जो होती है उस डोज़ के बारे में अपन ने बात की, ये बाई वीकली लेनी है आपको। सिरप जो है उस सिरप को सप्ताह में 2 बार लेनी है, बाकी सबको क्या लेनी है? वीकली, वीकली, वीकली लेनी है, ठीक है? टैबलेट कलर के बारे में बात की, सिरप जो है वो सिरप 1 एमएल लेनी है आपको, आयरन फॉलिक एसिड की सिरप, ठीक है? 5 से लेके 9 साल के बच्चे यानी कि बेबी को क्या है? पिंक पसंद है, ठीक है? 10 साल से लेके 19 साल के बच्चे यानी कि बड़े-बड़े मतलब ब्लू, ठीक है? बाकी सब ये माता है, माता को लाल पसंद होता है इसलिए रेड कलर की टैबलेट देनी है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन जो है प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन से बच्चों ध्यान रखना, ठीक है? यानी कि ये भी पूछा जा सकता है जो सिरप जो होती है उसके अंदर आयरन कितना होता है, फोलिक एसिड कितना होता है, ठीक है? 20 और 100 कितना होता है? 20 100 कैसे याद रखोगे? 20 100, ठीक है? 45 400,
ठीक है, कितना 45 400, बाकी सब क्या है आपको ये याद रखना है, 20 45 60 और 100 400 500, ठीक है, 100 400 500, ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, 20 mg 45 mg 60 mg 60 mg 60 mg 60 mg कौन सा आयरन होता है? एलिमेंटल आयरन होता है। अरे बच्चों कौन सा आयरन होता है इसमें? एलिमेंटल आयरन जो है वो एलिमेंटल आयरन रहने वाला है। ठीक है, कौन सा आयरन रहने वाला है आपका बच्चों? एलिमेंटल आयरन जो है वो रहने वाला है। और इसमें फॉलिक एसिड जो है, फॉलिक एसिड रहने वाला है माइक्रोग्राम के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ठीक है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ में आती हो बात तो आप लाइक जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे आपको नए से नए वीडियो आपको अच्छे से अच्छे मिलते रहें। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था डीवॉर्मिंग। क्या बताया मैंने आपको? डीवॉर्मिंग। ठीक है, डीवॉर्मिंग जो होता है उसको आयरन फोलिक एसिड जो है उसके साथ, जो आपका एनीमिया मुक्त भारत जो है उसके साथ क्यों इंक्लूड किया गया है? कोई किसी को आइडिया? अरे भैया किसी को आइडिया कि आपका डीवॉर्मिंग जो है, ठीक है, जो पेट के कीड़े जो है उन्हें मारने के लिए एल्बेंडाजोल खिलाई जाती है। ठीक है, अब उसको एनीमिया मुक्त भारत के अंदर क्यों क्या जरूरत पड़ गई भैया, जो एनीमिया मुक्त भारत के अंदर इस डीवॉर्मिंग को ऐड कर दिया? एनी आइडिया? नो आइडिया? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, डीवॉर्मिंग, ठीक है, एल्बेंडाजोल, और एल्बेंडाजोल आपको पता है कितने एमजी की आती है? 400 एमजी जो है, 400 एमजी की टैबलेट आती है। एक टैबलेट जो होती है वो, एक टैबलेट कौन सी कितनी रहने वाली है? एक टैबलेट जो रहती है बच्चों 400 एमजी की एक टैबलेट रहती है। एल्बेंडाजोल जो होती है उस एल्बेंडाजोल की टैबलेट 1 एमजी रहती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्या होते हैं आपके जो डीवॉर्मिंग, ठीक है, आपके क्या होते हैं, इंटेस्टाइन जो होती है ना, इंटेस्टाइन जो होती है उस इंटेस्टाइन के अंदर हुकवॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। किसका? हुकवॉर्म जो होता है उस हुकवॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। किसका इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों? हुकवॉर्म जो होता है उस हुकवॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं वो आपके ब्लड को सक करते हैं, यानी क्या करते हैं, ब्लड को चूसते हैं, सक करते हैं। अरे क्या करते हैं, ब्लड जो होते हैं उस ब्लड को क्या करते हैं, पीते हैं, सक करते हैं, जो भी करते हैं आप जो भी मानो। ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन जो होती है वो परफोरेटेड हो जाती है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर देते हैं, आपके छेद जो छेद कर देते हैं। और जब बच्चों इंटेस्टाइन के अंदर ये छेद कर देते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे 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 इंटेस्टाइन जब, ठीक है, परफोरेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होना लग जाती है, ब्लीडिंग जो है ब्लीडिंग होना लग जाती है। और उसकी वजह से क्या हो जाती है, ब्लड लॉस जो है, ब्लड लॉस होता है। क्या होता है, पर्सन के अंदर ब्लड लॉस होता है। और ब्लड लॉस होगा तो पर्सन किस कंडीशन में जाएगा, एनीमिया जो है उस एनीमिया कंडीशन में तो जाएगा। ठीक है, एनीमिया की कंडीशन होगी। ठीक है, तो समझ में आया? इसलिए आपको क्या करना है, पेट के कीड़े जो है, उस पेट के कीड़े को भी मारा जाता है। ठीक है, अब एल्बेंडाजोल टैबलेट जो होती है हर 6 मंथ के अंदर खिलाई जाती है। कैसे खिलाई जाती है? हर 6 मंथ जो होता है, हर 6 मंथ के अंदर खिलाई जाती है। पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तब साल में 2 बार खिलाई जाती है। साल में 2 बार खिलाई जाती है, 2 बार खिलाई जाती है। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ, खिलाई जाती है, यानी कि बाई एन्युअल। क्या कहूंगा मैं इसे, बाई एन्युअल जो है वो, एन्युअल बाई एन्युअल यानी कि साल में 2 बार आपके एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है उसको खिलाया जाता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, अगर बाई एन्युअल खिलाया जाता है तो कैसे कैसे टैबलेट जो होती है उसको खिलाया जाता है, उसको आप समझने की कोशिश जो है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसके अंदर बच्चों जो है इन्होंने क्या किया है, अपना 3 अलग अलग ग्रुप जो है वो अलग अलग ग्रुप ले लिए। ठीक है, एक से लेके तो अपने 2 साल के बच्चे, और एक ले लिया इन्होंने मतलब कि 2 साल से लेके 3 साल के बच्चे। कौन से? 2 से लेके 3 साल के बच्चे। और एक ले लिया बच्चों इन्होंने 3 से लेके 19 साल के बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि टैबलेट जो होती है वो कैसी देनी है ना, टैबलेट जो होती है वो इनको आधी टैबलेट देनी है, और इनको आप पूरी टैबलेट दो, है ना, और इनको भी दिया पूरी टैबलेट दो। ठीक है, पूरी टैबलेट जो होती है मैंने आपको बताया, एक टैबलेट जो होती है पूरी, वो कितनी एमजी की आती है, ध्यान रखना, 400 एमजी की। कितनी आती है? 400 एमजी की टैबलेट आती है। कितनी टैबलेट? एक टैबलेट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे, आधी टैबलेट। ठीक है, अगर हाफ करते हैं उस टैबलेट को तो कितने एमजी की हो जाएगी आपको? 200 एमजी की। ठीक है, समझ में आ गई? डोज जो होती है वो डोज समझ में आ गई आपको? ठीक है, इनकी डोज कितनी हो गई आपके? 200 एमजी की डोज हो जाएगी। इनकी कितनी हो जाएगी आपके? 400 एमजी की टैबलेट जो है, 400 एमजी की टैबलेट हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो एक तो ये भी ध्यान रखना है कि आशा जो होती है, ठीक है, उसको क्या बोलना है, आपको टैबलेट जो है अपने सामने खिलानी है। ठीक है, जैसे डॉट्स पेशेंट को खिलाते हैं वैसा का वैसा ही उस आशा को बोलना है कि अपने पेशेंट जो है, अपना बच्चा जो है, उस बच्चे को अपने सामने क्या खिलानी है, अल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलानी है। उसे घर के लिए टैबलेट नहीं देनी है। बात समझ में आ रही है ये भी? ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक?
ठीक है? और आप आधी कैसे करोगे? ठीक है, एक टैबलेट है, उस टैबलेट को क्या करोगे, चम्मच से क्या करोगे, बीच में चम्मच रख के उस टैबलेट को क्या करोगे आप, आधी जो है आधी कर दोगे, ठीक है? और उसको क्या करोगे, पानी में दोगे, ठीक है? पानी के साथ यानी होता है चूरा करोगे, ठीक है? चूरा करोगे और चूरा करके बस पीने के गिलास में डालोगे और मिला के उसको दे दोगे बच्चों को। ठीक है? तो पीने के पानी के साथ देनी है, पीने के पानी के साथ देनी है, ठीक है? पर इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही करनी है, आपको चूरा करना है उस टैबलेट को, ठीक है? और उस टैबलेट को पीने के पानी के साथ दे देनी है, ठीक है? उसके बाद देखो इन ये वाली टैबलेट जो होती है, जो 3 से लेके 19 साल के बच्चों को दोगे, ठीक है? बच्चा खा सकता है उस टैबलेट को, ठीक है? ऊपर वाले बच्चे तो खा नहीं सकेंगे, 3 से लेके 19 साल वाले बच्चे खा सकते हैं उस टैबलेट को। तो आपको कैसे देनी है, बच्चों को बोलना है आपको चबा के लेनी है। कैसे लेनी है? चबा कर जो है चबा करके लेनी है, ठीक है? चबा करके लेनी है, ठीक है? ये भी क्वेश्चंस है। जो एल्बेंडाजोल की टैबलेट जो होती है बच्चों, वो खाई नहीं जाती है, ठीक है? वो चबाई जाती है, मुँह के अंदर चबाई जाती है, टेस्टी होती है, कोई इतना वो नहीं होता है, ठीक है? टेस्टी होती है टैबलेट, ठीक है? उसको क्या किया जाता है, मुँह के अंदर रखा जाता है, उसको चबा-चबा के खाया जाता है ना? ताकि वो काम जो है बहुत अच्छे तरीके से करे। अरे बेटा, काम जो है वो काम क्या करे, वो अच्छे तरीके से करे, ठीक है? उसके बाद देखो और इफेक्टिव भी बहुत अच्छे तरीके से हो, ठीक है? तो आपको समझ में आ गई ये 3 कैटेगरी जो बाँट रखी है, 1 से लेके 2 साल के बच्चे, 2 से लेके 3 साल के बच्चे और 3 से लेके 19 साल के बच्चे। 1 से लेके 2 साल के बच्चे को क्या देनी है आपको, आधी टैबलेट देनी है, यानी कि 200 एमजी देनी है, ठीक है? क्या करना है आपको, चूरा करना है, चूरा करने के बाद पीने के पानी के साथ उसको मिक्स करके दे देनी है, ठीक है? बच्चा पी लेगा, ठीक है? क्लियर बात है? 2 से लेके 3 साल के बच्चे जो होते हैं उसको 400 एमजी की टैबलेट देनी है, वही चूरा करके पीने के पानी के साथ देनी है आशा के द्वारा, ठीक है? उसके बाद देखो 3 से लेकर 19 साल के बच्चे जो होते हैं, उनको आपको पूरी एक टैबलेट देनी है, 400 एमजी की टैबलेट आएगी, ठीक है? 2 से लेके 3 साल के बच्चे जो होते हैं, उनको भी आपको क्या देनी है, पूरी टैबलेट देनी है, ठीक है? और ये कैसे लेगा बच्चा जो है चबा-चबा के लेगा और इसको क्या करना है आपको पानी के साथ मिक्स कर देना है, कन्फ्यूज़ मत होना बेटा, ठीक है? बात समझ में आ गई यहाँ तक? अरे क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगर आती हो बात तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है? बात क्लियर? ठीक है, आगे बात करूँ मैं? क्लियर बात है ना? अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो एल्बेंडाज़ोल टैबलेट जो होती है ना? एल्बेंडाज़ोल टैबलेट जो होती है, आपको क्या करनी है, एल्बेंडाज़ोल टैबलेट जो होती है, वो प्रेग्नेंट लेडी को भी दी जाती है। किसको दी जाती है? प्रेग्नेंट लेडी जो उस प्रेग्नेंट लेडी को भी दी जाती है, वो कब दी जाती है ध्यान रखना, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। कब दी जाती है? सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर दी जाती है। कब दी जाती है? सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है, उस सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी एल्बेंडाजोल की टैबलेट जो होती है, प्रेग्नेंट लेडी को भी दी जाती है, सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है, उसके अंदर। ठीक है? बात समझ में आ गई? आगे बात करो, ठीक है? आगे बात करो, तो एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, वो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, ठीक है? उसके अंदर 3 मंथ पूर्व, अरे भैया 3 महीने पहले, ठीक है? 3 महीने पहले, ठीक है, क्या चलाया जाता है? आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट चलाई जाती है, ठीक है? पहले क्या चलाया जाता है? 3 महीने तो पहले आयरन सॉरी, ठीक है? 3 महीने पहले क्या चलाया जाता है? फॉलिक एसिड की टैबलेट चलाई जाती है। किसकी? फॉलिक एसिड की टैबलेट जो होती है वो चलाई जाती है, ठीक है? और प्रेगनेंसी हो गई, उसने कंसीव कर ली, उसके 3 महीने बाद तक, ठीक है? प्रेगनेंसी जब से कंसीव हुई है, वहाँ से लेके 3 महीने तक, ठीक है? 3 मंथ तक, ठीक है? क्या खाती है आपकी फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है, फॉलिक एसिड की टैबलेट खाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है? फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है फॉलिक एसिड की टैबलेट खाती है ना? और जो 4 महीने जो होते हैं ऑन 4th मंथ, है ना? ऑन 4th मंथ, ठीक है? यानी कि 4 महीने से, ठीक है? ऑन 4th मंथ और ऑन 4th मंथ से वो टैबलेट सॉरी, ठीक है? ऑन 4th मंथ से क्या खाती है वो? आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट खाती है। क्या खाती है? आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है वो खाती है। वो लेडी क्या खाती है? उसके बाद चौथे महीने से क्या खाती है आपके? आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है वो खाती है। ठीक है? उस लेडी ने एक लेडी है, वो लेडी अपने पास आई, मुझे सर प्रेगनेंसी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, ठीक है? आप मुझे सलाह दीजिए, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने से पूर्व, ठीक है? आपको क्या करना है? 3 महीने तक फॉलिक एसिड जो है फॉलिक एसिड की टैबलेट खानी है, ठीक है? उसके बाद प्रेगनेंसी जो है प्रेगनेंसी कंसीव होगी और प्रेगनेंसी 9 महीने तक चलेगी। 9 महीने के अंदर फर्स्ट जो 3 मंथ जो होते हैं, उसके अंदर आपको क्या खानी है? फॉलिक एसिड की टैबलेट खानी है फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है? उसके बाद जो चौथा महीना जो होता है, चौथे महीने से आपको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जो है वो लेनी रहती है, ठीक है? बात समझ में आ रही है आप सभी को, ठीक है? अब बताओ मुझे कि आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है वो तुरंत प्रेग्नेंट होते ही वुमन को चालू ही नहीं क्यों नहीं की? कोई किसी को आइडिया? अगर आइडिया हो तो मुझे आप कमेंट करें, ठीक है? कि भैया जो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है, वो आप सबसे पहले 3 महीने की चालू कर रहे हो। आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट आप तुरंत प्रेगनेंसी होते ही चालू कर दो, ठीक है? बट नहीं, क्यों? क्योंकि
आयरन जो होता है, आयरन एलिमेंटल आयरन जो होता है वो वोमिटिंग जो होता है, नोजिया जैसी स्थिति जो होता है उसको क्रिएट करता है। ठीक है। और लेडी के अंदर फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्की होते हैं थोड़े से, नोजिया वोमिटिंग कंडीशन लेडी के अंदर ज्यादा रहती है। ठीक है। उसकी वजह से आप आयरन और ऊपर से दोगे, ठीक है, तो और ज्यादा क्या हो जाएगी, लेडी इरिटेट हो जाएगी और नोजिया वोमिटिंग जैसी कंडीशन और भी ज्यादा दिक्कत देगी। ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, फर्स्ट 3 मंथ आपको फॉलिक एसिड देनी है। ठीक है, ताकि न्यूरल ट्यूब जो है उस न्यूरल ट्यूब के अंदर डिफेक्ट ना हो, बेबी जो है वो हेल्दी रहे। ठीक है, उसके लिए। ठीक है। और 4th महीने से आपको क्या लेनी है, आयरन फोलिक एसिड जो है वो आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट खिलानी है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है। एल्बेंडाजोल की कब से खिलानी है आपको, सेकंड ट्राइमेस्टर से खिलानी है, ताकि माँ के अंदर, पेट के अंदर कोई कीड़े हो छोटे मोटे तो वो क्या हो, नष्ट हो जाए, वो मर जाए। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। डी वार्मिंग से रिलेटेड बात क्लियर हो गई। डी वार्मिंग की टेबलेट क्यों खिला रहे हैं ये बताया मैंने आपको, टेबलेट कैसे कैसे खिलानी है ये बता दिया मैंने आपको। और एल्बेंडाजोल टेबलेट जो होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर, और फोलिक एसिड जो, उस फोलिक एसिड टेबलेट जो होती है उसके बारे में बात कर दी, एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक आपके? आगे बात करूँ मैं? ठीक है। आगे बात करते हैं अपन 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अरे भैया क्या है, 6 इंटू 6 पढ़ा, 6 बेनिफिशरीज मैंने आपको बता दिए। ठीक है। 6 बेनिफिशरीज बताए मैंने आपको। ठीक है। और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो अपने को पढ़नी है। ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, 6 बेनिफिशरीज बताए आपको मैंने। ठीक है। 6 इंटरवेंशन बता दिए। ठीक है। अब क्या पढ़ना है अपने को, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म पढ़नी है। ठीक है। बात क्लियर हो गई? अब देखो, 6 बेनिफिशरीज ये रहे, 6 इंटरवेंशन ये रहे। ठीक है। अब अपने को जो पढ़ना है वो है 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। क्या क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो रहने वाली है, 6 प्रकार की जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रहती है वो क्या क्या रहने वाली है, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है। देखो, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो होती है बच्चों, उसके अंदर जो पहली है, नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ठीक है, नेशनल एनीमिया मुक्त भारत क्या होनी चाहिए, एक यूनिट जो है उस यूनिट के रूप में कार्य जो है वो कार्य करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो, सेकंड जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो है इंट्रा मिनिस्ट्रियल मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इंट्रा मिनिस्ट्रियल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप टैबलेट खिलाने कहाँ जाओगे, आंगनवाड़ी पे भी जाओगे। अरे भैया कहाँ जाओगे, आंगनवाड़ी जो है उस आंगनवाड़ी पे भी जाओगे, आंगनवाड़ी पे जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे ना आंगनवाड़ी पे, है ना, आंगनवाड़ी पे जाओगे। और आंगनवाड़ी किसके अंदर में आता है, आईसीडीएस जो है वो आईसीडीएस के अंदर आता है। ठीक है। आप स्कूल के अंदर भी जाओगे, और स्कूल किसके अंदर आता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। इन सभी से आपको क्या लेनी है, परमिशन जो है, परमिशन लेनी है। ये कहने की मतलब ये है कि इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, थर्ड नंबर पॉइंट लिख रखा है कि स्ट्रेंथिंग एनी होता है, मजबूती होनी चाहिए किसके अंदर, सप्लाई ऑफ द चेन एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, लॉजिस्टिक भी मजबूत होना चाहिए, आपकी जो सप्लाई ऑफ चेन जो होती है वो भी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि भैया क्या दो, हर शक्ति दिवस के अंदर आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट जो है वो बच्चों को खिलाओ। ठीक है। और आप स्कूल के अंदर पहुंचे अपने बच्चे को लेके, है ना, कोई पेरेंट जो है उस स्कूल के अंदर अपने बच्चे को लेके जाता है और पता चलता है उसको कि वहां तो आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट ही नहीं है, सप्लाई के अंदर ही नहीं आ रही है, सप्लाई के अंदर आते आते बंद हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मजबूती होनी चाहिए, सप्लाई जो है वो थोक के अंदर आनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा सप्लाई आनी चाहिए, और अच्छे तरीके से क्या हो, लोग जो है उसका सदुपयोग जो है वो सदुपयोग कर सके। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्रीज, जो दूसरी मिनिस्ट्री जो होती है उनके साथ भी कन्वर्जेंस जो है वो कन्वर्जेंस होना चाहिए। और एडवांस रिसर्च ऑन द एनीमिया, एनीमिया के जो होता है उस एनीमिया के ऊपर एडवांस रिसर्च जो है वो रिसर्च भी होनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो लोग उसके बारे में क्या हो, जागरूक जो है जागरूक हो, लोगों के बारे में रिसर्च जो होती है, रिसर्च के बारे में लोगों को भी बताना जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो, एनीमिया मुक्त भारत का एक डैशबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, एक डिजिटल पोर्टल जो है, डिजिटल पोर्टल जो है, डिजिटल पोर्टल भी होना चाहिए। डिजिटल पोर्टल और डैशबोर्ड क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत का। ठीक है, आप एनीमिया मुक्त भारत जो है वो गूगल पे लिख के क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, वहां पे एनीमिया मुक्त भारत की ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है। और जो डॉक्टर जो होता है, ठीक है, जो डॉक्टर रहने वाला है वो डॉक्टर क्या पढ़ता है, आपके गूगल फॉरम जो है, गूगल फॉरम को भरता है, क्या पढ़ता है, गूगल फॉर्म जो है वो गूगल फॉरम को भरता है एनीमिया मुक्त भारत के लिए। ठीक है। जो रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट आगे ब्लॉक लेवल पे भेजी जाती है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, अगर बात समझ में आती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब जो है सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है। देखो, एनीमिया मुक्त भारत जो होता है,
ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत, सबसे पहले भारत का प्लान था, ठीक है। राजस्थान के अंदर आया, क्या बता दिया इसको, एनीमिया मुक्त राजस्थान, ठीक है। और किसके रूप में बनाया गया इसको, शक्ति दिवस, जो शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है, विप्स, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कराया जाता है। और इसमें एनीमिया का मतलब समझ में आ गया आपको, ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है इस समझ में आ गई, स्ट्रेटेजी समझ में आएगी, 6x6x6। आपका क्वेश्चंस ये हैं आज का, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चंस हैं कि 6x6x6 स्ट्रेटेजी और कहाँ पे चलती है, ठीक है, और कहाँ पे चलती है, ये आपका आज क्वेश्चंस है। और सेकंड क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट करके बताओगे, डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है, डी वार्मिंग डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, डी वार्मिंग डे जो होता है वो कब मनाया जाता है। ये 2 क्वेश्चंस है। डी वार्मिंग डे का मैंने आपको पता रखा है, ठीक है, जब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईयर और इंपॉर्टेंट डेट जो है उसकी क्लास ली थी, ठीक है, उसका वीडियो अपन ने बना के डाल रखा है, वहां से आप इसको सर्च जो है सर्च कर सकते हो, ठीक है। और 6x6x6 की स्ट्रेटेजी जो होती है अपनी कम्युनिटी के अंदर, एक चीज और आती है उसके अंदर भी, ठीक है, एक प्रोग्राम आता है उसके अंदर भी स्टार्ट की जाती है, उसके अंदर भी लागू की जाती है। वो प्रोग्राम कौन सा है, आप मुझे क्या करो, कमेंट जो है कमेंट करो, ये दोनों चीजों के बारे में आप मुझे बताओ, ठीक है। दोनों चीजों के बारे में आप क्या करो, मुझे कमेंट करो, ठीक है। 6 बेनिफिशियरीज हो गए, 6 इंटरवेंशन हो गए, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो गए। 6 बेनिफिशियरीज समझ में आ गए आप सभी को ये, ठीक है। 6 इंटरवेंशन ये भी समझ में आ गए आप सभी को, ठीक है। और प्रोफाइलेटिक वाला समझ में आ गया, कौन-कौन सी टैबलेट, कौन-कौन से कलर की किस-किस को खिलाई जो है खिलाई जा रही है, ये चीज़ भी हो गई, ठीक है। डीवॉर्मिंग भी क्लियर हो गया आप सभी के, ठीक है। 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है, वो 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है, वो भी आप सभी के क्लियर जो है क्लियर हो गई हो, ठीक है। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करें यूट्यूब पे। और अगर आपको कोई वीडियो जो है, कोई आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो जो है वीडियो दूँगा। अभी सबसे ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं, सर एफआईपीवी जो है, वैक्सीन जो होता है, इम्यूनाइज़ेशन जो होता है, उसके ऊपर आप जो है वीडियो अपलोड करो, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको वादा करता हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर वीडियो जो है वो वीडियो लेके आऊँगा। एफआईपीवी जो, उस एफआईपीवी के अंदर क्या-क्या अपडेट जो है अपडेट आए हैं अभी नए रिसेंटली, ठीक है। उसके लिए अपने चैनल पे बने रहें, ठीक है? और आपका वीडियो जो है देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।